ऑल द स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 7 तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण की है उसको लेकर आए हैं। त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को हल करना, उनके मानों को ज्ञात करना, उनके प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं, ये सभी हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिकोणमितीय सरल समीकरण 3 है मुख्य रूप से, उन तीनों को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, इससे हम अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रख लिया बराबर 1, कोस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो कोस स्क्वायर थीटा, ये एक हमारी सरल समीकरण बन गई। इसी प्रकार से हम दूसरी भी बना सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 बन गई। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरी हम बना सकते हैं कोस थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हम 2 सरल समीकरण और भी ज्ञात कर सकते हैं इससे। जैसे हमारी ये सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे यदि हम सभी में भाग दें साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यदि सभी में भाग लगा दें तो हमारा ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया काटने पर 1 प्लस ये हमारी क्या कोस थीटा बटा साइन थीटा, किसका मान होता है, कोट का होता है, इसलिए ये आ गई कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर, हमारा मान होता है कोसेक का, तो ये हमारे आ गए कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमारी अन्य सरल समीकरण भी आ गई यहाँ। एक यदि हम इसके अंदर भाग लगाएं, अगली जैसे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 है। इसमें यदि कोस का भाग लगाएं, कोस स्क्वायर थीटा से भाग करें कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या आएगा, ये हमारी आ जाएगी क्या, साइन बटा कोस मान होता है टेन का, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया आपका 1 और 1 बटा कोस हो गया, किसका मान हो जाएगा, सेक थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम अन्य सरल समीकरण भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गई। अब इस सरल समीकरण को और भी तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे ये सरल समीकरण थे हमारी, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ टेन स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ 10 रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम यहाँ सेक थीटा रखते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो सरल समीकरण इसको भी हम हल कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस यहाँ आपका ले आया आप कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके अलावा जैसे कोट थीटा है बराबर √ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया, कोस थीटा है कोसेक थीटा बराबर यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी लाते हैं। इसके अलावा इसके अन्य मान भी होते हैं, जैसे 10 है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा।
और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब जैसे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, यहाँ हमने पहले भी किया था, कोसेक थीटा 1 साइन होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 साइन, ध्यान रखेंगे। और सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा। इसके अलावा कोट का एक मान और होता है, कोट थीटा बराबर 1 कोट थीटा, ये भी होता है। ठीक है, ये हमारे मान है जो हमें याद रखने हैं। इनके ऊपर आधारित प्रश्न हमारे होंगे, उन प्रश्नों को हम सरल समीकरण लगा के हल करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमें इन सरल समीकरणों को सिद्ध करना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 दिया है, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, तो इनको हमें सरल समीकरणों को सिद्ध करना है। जैसे हम इस सरल समीकरण को सिद्ध करेंगे और ये हमारा आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले हल करते हैं LHS लेफ्ट साइड। हमारे इसको लिख लें कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारी लेफ्ट साइड है। अब यहाँ आप देखेंगे, गौर करेंगे कि कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और कोट स्क्वायर है। यदि हम कोस स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, यहाँ जैसे हमने निकाल लिया कोस स्क्वायर, तो हमारा क्या रह गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारा ये रह गया, हम इसको हल करेंगे। जैसे ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस, यदि साइन और कोस के अलावा कोई भी मान हो तो उसको हम बदल लेते हैं साइन कोस में। तो कोट बराबर आपका क्या होगा, कोट बराबर आपका होगा कोस थीटा स्क्वायर बटा साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, बदल लिया हमने। अब इसको हल करेंगे हम, तो कोस स्क्वायर थीटा गुणा कर दे साइन को 1 से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हम यहाँ 1 ले आएंगे, कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने गुणा कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो गया कोट स्क्वायर थीटा। अतः LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हमें इन सरल समीकरणों को सिद्ध करना है। इसी प्रकार आप देखिए दूसरा प्रश्न आपका है सेक थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। आपको आंसर 1 लेकर आना है। हम LHS लेफ्ट साइड लेते हैं, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हम लेकर आए। अब यहाँ देखिएगा सेक थीटा है, इसको बदल लेंगे हम। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा वैसे का वैसा रहेगा, इसको बदल लेंगे 1 बटा कोस थीटा, टेन को बदल लेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो 1 बटा कोस थीटा, ये तो हमारा ऐसे कैसे लिखा जाएगा साइन थीटा। इसको हल कर लें, लघुत्तम ले लें इसका, कोस थीटा आ गया। जब कोस को भाग देंगे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, जब हम इसको और इसे दोनों मानों को गुणा करेंगे तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बटे कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा
बट्टा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, इस प्रकार से इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा और सेक थीटा गुणा में हमें लिख के रखना है। तो हम LHS लेफ्ट साइड लेंगे इसकी। कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक का मान हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। अब इसका हम लघुत्तम ले लेंगे। हमारा लघुत्तम आ गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा sin से हम इसमें भाग देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इनको अलग अलग कर दें 1/sin स्क्वायर थीटा गुणा 1/cos स्क्वायर थीटा। फिर मान को बदल दें, 1/sin होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा LHS बराबर RHS होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, √1 - sin थीटा 1 + sin थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। लेफ्ट साइड लेते हैं इसकी। √1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, इसको हम इसी के मान से गुणा करके परिमेयकरण करेंगे। इसका गुणा √ बटा दें 1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा। दोनों इसके विपरीत मान जो नीचे हैं इसके विपरीत मान माइनस से गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन इसको गुणा करेंगे 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर और इसको गुणा करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा होगा। देखिएगा 1 - sin थीटा होल स्क्वायर, इसको बदल लेंगे cos स्क्वायर थीटा में। ठीक है, जब हम इसको बदल लेंगे अब इसे √ से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा आ गया 1 - sin थीटा। ठीक है, 1 - sin थीटा बटे cos थीटा। हमें मान लाना है सेक थीटा और टेन थीटा में, तो इसका मान हम अलग अलग कर देंगे। 1/cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके लिए LHS बराबर RHS। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे हल करें। अगला प्रश्न है आपका √sec थीटा प्लस कोसेक थीटा स्क्वायर बराबर आपको लाना है टेन थीटा और कोट थीटा। अब देखते हैं, हम इसके LHS भाग को लेते हैं। √sec थीटा स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। और जैसे √ में रखेंगे मान रख दें 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इसका LCM लेंगे, यहाँ लिखेंगे LCM लेने पर। ठीक है, अब यहाँ LCM लेंगे √ में, आपका LCM आ गया cos थीटा स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर, cos से cos तो sin स्क्वायर
प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ मान हम 1 रख लेंगे, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट हटाने पर अंडर रूट इसका हटा देंगे, यह हमारा आ जाएगा 1 बटे कोस थीटा साइन थीटा। दोबारा आपको बताना चाहिए 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है। हम यह मान रख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा। अब इन मानों को अलग अलग कर लें, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा साइन थीटा। देखिए साइन से साइन कट गया, एक साइन रह गया आपका, कोस से कोस कट गया, एक कोस रह गया आपका। हमारा आ गया साइन थीटा बट्टे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब इनको मान को बदल देंगे, साइन बट्टे कोस बराबर होता है टेन थीटा प्लस ये हो गया कोट थीटा। तो LHS बराबर RHS। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। देखते हैं हम प्रश्न। तो इसका LHS साइड लेते हैं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। ठीक है, अब इसके मानों को हम साइन और कोस में बदलेंगे। साइन अल्फा बटे कोस अल्फा प्लस साइन बीटा बटे कोस बीटा बटे कोट को बदलेंगे कोस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बटे साइन बीटा। अब इनके लघुत्तम निकालेंगे दोनों पक्षों के अलग अलग। तो यहाँ देखिए मैं लघुत्तम निकाल रहा हूँ इनकी। इन दोनों का लघुत्तम आ गया कोस अल्फा और कोस बीटा। अब इसका भाग देंगे अल्फा का तो बीटा आ जाएगा, तो साइन अल्फा और कोस बीटा प्लस इसी प्रकार अगला आ जाएगा साइन बीटा और कोस अल्फा। अब नीचे वाली जो संख्या है उसका लघुत्तम निकाल लें, उसका लघुत्तम आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। साइन अल्फा और साइन बीटा। अब साइन से ऐसे भाग लगाएंगे तो कोस अल्फा और साइन बीटा। दूसरा आपका आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा। अब इन दोनों पदों को ऊपर ले जाके एक दूसरे से गुणा कर देंगे। देखिए साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा और कोस अल्फा बटे कोस अल्फा और कोस बीटा गुणा उल्टा कर दीजिए साइन अल्फा और साइन बीटा बटे यह आ जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। इन दोनों पदों को काट दीजिए, आपका रह गया साइन अल्फा और साइन बीटा
बटे कॉस एल्फा और कॉस बीटा। अब इनके मान को बदल दीजिए, साइन एल्फा और कॉस एल्फा क्या हो जाएगा, 10 एल्फा, और ये हो जाएगा आपकी क्या, 10 बीटा। ये आपका LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं।